हाय एवरीवन, दिस इज मी अजय शर्मा और फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूज़ ऑफ विल हैव के बारे में। फ्रेंड्स, मुझसे कमेंट बॉक्स में ये पूछा जा रहा था कि सर हमारे टेंस कब तक शुरू होंगे। अब तक जो मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया वो पढ़ाया है यूज़ ऑफ इज एम आर, वाज वर, विल बी, हैज़ हैव, हैड, और जो आज का जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो है यूज़ ऑफ विल हैव का। इसके बाद आपके जो है 3 चैप्टर और रह जाएंगे जो कि आपके जो है विद वर्ब वाले शुरू करवाऊँगा, जिसमें क्रिया वाले चैप्टर होंगे, उसमें एक्शन होगा जो कि मुझे आपको पढ़ाना है यूज़ ऑफ हैज़ हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा विल हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद जो है आपके टेंस शुरू हो जाएंगे। टेंस के बाद जो है मैं आपको मोडाल्स पढ़ाऊँगा, मोडाल्स के बाद जो है मैं आपको पैसिव वॉइस वगैरह पढ़ाऊँगा। तो फ्रेंड, आज के इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूज़ ऑफ विल हैव। आपके टेंस पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, इसमें कोई किसी तरह का कोई डाउट ना रखें, क्योंकि 9 चैप्टर के बाद जो है मैं आपका टेंस शुरू करवा दूंगा, क्योंकि अब तक जो है आपके 6 चैप्टर हो गए हैं। आज मिला के जो है पूरे के पूरे 6 चैप्टर हो जाएंगे। इसके बाद आपके 3 चैप्टर रह जाएंगे जो कि विद वर्ब वाले हैं, जिसमें एक्शन होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपके मैं टेंस शुरू करवा दूंगा। टेंस के बाद जो है मैं आपको फिर मोडाल्स के बाद जो है पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हो रहा है, जब मैं यहाँ पर दिखूँ तो प्लीज़ आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलें, ठीक है। तो आज का चैप्टर है हमारा यूज़ ऑफ विल हैव। यूज़ ऑफ विल हैव। यूज़ ऑफ विल हैव ये एक बिना क्रिया के साथ का चैप्टर है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं विदाउट वर्ब। विदाउट वर्ब, बिना क्रिया के साथ का चैप्टर है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं विदाउट वर्ब। विदाउट वर्ब, ठीक है, विदाउट वर्ब। अगर कोई पूछ ले कि यह विल हैव क्या होता है, तो आप उसको बताओगे विल हैव जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब होती है। वो एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि सेंटेंस बनाने में हमारी ये मदद करती है, जो कि ये सेंटेंस बनाने में हमारी मदद करती है। अब हम देखेंगे जो इसकी पहचान होती है विल हैव की, वो वह होती है, पहचान इसकी पास होगा, रखता होगा, रखती होगी, रखते होंगे। जो कि विल हैव की जो पहचान है वह है पास होगा, रखता होगा, रखती होगी, रखते होंगे। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास होगी, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास होगी। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलना। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास होगी, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास होगी, परंतु कभी कभी वाक्य में पहचान नहीं दी जाती, परंतु कभी कभी वाक्य में पहचान, कभी कभी वाक्य में पहचान नहीं दी जाती, उस समय हम अपनी सेंस का यूज़ करते हैं और साथ ही हम विल हैव का प्रयोग करते हैं, और हम साथ ही विल हैव का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो कि मैं विल हैव लिखूँगा और साथ ही साथ हम देखेंगे विल हैव के साथ क्या क्या आता है, और साथ ही साथ हम देखेंगे विल हैव के साथ क्या क्या आता है।
तो विल हैव के साथ आई, ही, सी, इट, दिस, डैट हम देख रहे हैं, जो कि विल हैव के साथ आई, ही, सी, इट, दिस, डैट सिंगुलर यानी एक वचन एक नाम के साथ आता है। विल हैव जो है एक वचन एक नाम के साथ आता है, एक वचन एक नाम के साथ आता है। फिर जस्ट उसके बाद हम देखते हैं विल हैव के साथ यू, वी, दे, दीज, दोज। फिर हम उसके बाद देखते हैं विल हैव के साथ यू, वी, दे, दीज, दोज बहुवचन दो या दो से ज़्यादा नाम के साथ, दो या दो से ज़्यादा नाम के साथ, दो या दो से ज़्यादा नाम के साथ आते हैं। पहले के समय क्या होता था, सेल के साथ आई और वी आते थे, सेल के साथ आई और वी आते थे। लेकिन अब जब आप करंट इंग्लिश कर रहे हो तो सेल का प्रयोग नहीं होता है, स्पोकन में तो खासकर प्रयोग नहीं होता है। अगर आप किसी से इंग्लिश बोलते हैं तो आपको सेल का प्रयोग नहीं करना है। सेल बस नॉलेज के हिसाब से आप इसको याद रख लो कि जो सेल है वो आई और वी के साथ आता था, लेकिन अब अंग्रेजों ने इसको क्या है, काट दिया है। अब अंग्रेजों ने बोला भाई सेल जो है आई और वी क्या है वो विल हैव के साथ आएंगे, तो आपको क्या है सेल का प्रयोग नहीं करना है, सेल का प्रयोग नहीं करना है आपको। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, अब आई और वी किसके साथ आएंगे, आई और वी जो है अब आई और वी विल हैव के साथ आएंगे। बस नॉलेज के हिसाब से रख लो, पहले ओल्ड इंग्लिश में सेल के साथ आई और वी आता था, लेकिन अब क्या है आई और वी क्या है विल हैव के साथ आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है विल हैव के साथ आई आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, दिस आता है, डैट आता है, एक वचन एक नाम के साथ। फिर उसके बाद हम देखते हैं यू आता है, वी आता है, दे आता है, दीज आता है, दोज आता है बहुवचन दो या दो से ज़्यादा नाम के साथ, दो या दो से ज़्यादा नाम के साथ। अब स्टूडेंट्स अब मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ रूल्स। अगर आप इन रूल्स के हिसाब से अगर आप अपने सेंटेंस बनाते हैं तो आपके सेंटेंस गलत नहीं जाएंगे, आपके सेंटेंस गलत नहीं जाएंगे। जो कि इसका जो सबसे पहले जो रूल्स है वह है रूल्स, जिसमें जो कि हम सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव आता है, जो कि अफर्मेटिव होता है साधारण वाला। कौन सा होता है, साधारण वाला, जिसमें सब्जेक्ट विल हैव फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जिसमें अफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर हम जस्ट उसके बाद देखेंगे नेगेटिव वाला सेंटेंस, हम उसके बाद देखेंगे नेगेटिव वाला सेंटेंस जो कि होता है नहीं वाला, जो कि होता है नहीं वाला, नहीं वाला। सब्जेक्ट फिर विल, फिर मैंने आपको बताया था तीसरे नंबर पे आता है नॉट, फिर आता है हैव, फिर आता है ऑब्जेक्ट। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि विल हैव के बीच में हमेशा नॉट आता है, जो कि आता है हमेशा तीसरे नंबर पे, जो कि आता है हमेशा तीसरे नंबर पे। फिर उसके बाद हैव आता है, फिर ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वो होता है जो हमेशा वाक्य के शुरू में आएगा, और जो ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमेशा वाक्य के अंत में आएगा, जो हमेशा वाक्य के अंत में आएगा। फिर जस्ट उसके बाद हम देखेंगे इंटेरोगेटिव वाला, जिसका रूल्स होता है विल, सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्वेश्चन मार्क क्यों लग जाएगा, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं।
फिर जस्ट उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जो कि होता है क्या और नहीं वाला, क्या और नहीं वाला। जिसमें होता है विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, ऑब्जेक्ट। इसमें भी क्या है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्यों लग जाता है क्वेश्चन मार्क? क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब हम इसके अफर्मेटिव के और नेगेटिव के और इंटेरोगेटिव के और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अब हम सेंटेंस बना के देखेंगे। जो कि सबसे पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव का। मैंने बोला उसके पास कार होगी, उसके पास एक कार होगी। मैंने आपको बताया जब भी सेंटेंस बनाओगे तो रूल्स के हिसाब से बनाओगे आप। अफर्मेटिव वाला है तो उसके को क्या कहेंगे, ही के साथ क्या आते हैं, विल हैव आते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, ही। सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, ही के बाद क्या रहा है, विल, ही विल। फिर विल के बाद क्या रहा है, हैव। कितनी कार है, एक। ही विल हैव अ कार। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव के का सेंटेंस, जो कि हमने पूरे रूल्स के हिसाब से बनाए। अगर आप अपने सेंटेंस रूल्स के हिसाब से बनाते हो तो आपके सेंटेंस गलत नहीं जाएंगे, आपके सेंटेंस गलत नहीं जाएंगे। जिस तरह से जब आप मैथ्स करते हो तो उसमें भी आप देखते हो कि हम क्या है, रूल्स का प्रयोग करके बनाते हैं, तो हमारे जो है सवाल जो है गलत नहीं होते। उसी तरह से ये इंग्लिश के रूल्स हैं, अगर आप इनके अनुसार अगर आप अपने सेंटेंस बनाते हो तो आपके सेंटेंस गलत नहीं जाएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव वाला। ठीक है, मैंने बोला राम के पास कार नहीं है। राम के पास कार नहीं है तो राम हो गया इसमें सब्जेक्ट, नेगेटिव वाला सेंटेंस है, रूल्स के हिसाब से बनाएंगे। राम हो गया सब्जेक्ट, राम के बाद क्या आएगा, विल के बाद क्या आएगा, नॉट, जो कि आता है तीसरे नंबर में। राम विल नॉट। फिर क्या है, हैव। राम विल नॉट हैव। राम विल नॉट हैव क्या नहीं होगी, कार। राम विल नॉट हैव अ कार। राम के पास कार नहीं होगी। अब मैंने बोला क्या राम के पास कार होगी, क्या राम के पास एक कार होगी। तो इसमें क्या है, अब इंटेरोगेटिव में विल उठ के आगे आ जाएगा। विल राम हैव अ कार। विल राम हैव अ कार। अब हमने यहां पर देखा जो कि क्या है, राम के पास एक कार होगी। अब मैंने बोला क्या राम के पास एक कार नहीं होगी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला है ये। क्या राम के पास एक कार नहीं होगी। ठीक है, विल राम नॉट हैव अ कार। आपको दिख रहा है यहाँ पर मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, मैं एक बार देखता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है, आपको देख सकते हो। और साथ ही साथ मैं बोल रहा हूँ तो नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, आप लिख लो, नोट्स बना लो उसके। ठीक है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब भी मैं लिखवाता हूँ यहाँ पर या जब भी मैं बोलता हूँ उसको नोट्स बनाते हुए चलो,
शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना। और साथ ही साथ मैं इसको दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसको रिपीट करवा दूँ और आप जो है इसको लिख लेना अब, ठीक है। मैं फिर से एक और बार इसको रिपीट करवाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो चैप्टर था वो था यूज़ ऑफ विल हैव। विल हैव में हमने देखा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई विल हैव क्या होता है, तो आप उसको बताओगे भाई विल हैव जो है हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कि सेंटेंस बनाने में हमारी क्या करती है, वो मदद करती है। जो कि सेंटेंस बनाने में हमारी विल हैव क्या करती है, मदद करती है। उसके बाद हमने देखा हम बिना क्रिया के साथ चल रहे हैं, अभी विदाउट वर्ब चल रहे हैं। आज जो है हमने देखा विल हैव के बाद क्या, अब आपके जो चैप्टर में शुरू करवाऊंगा वो क्रिया वाले शुरू करवाऊंगा विद वर्ब के साथ, जिसमें अब एक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहचान जो है पास होगा, रखता होगा, रखती होगी, रखते होंगे। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास होगी परंतु कभी कभी वाक्य में पहचान नहीं दी जाती, उस समय हम अपनी सेंस का यूज करते हैं और विल हैव का यूज करते हैं। सेंस का कैसे प्रयोग करना है, मैंने बोला मुझे बुखार होगा, मुझे बुखार होगा। अब मुझे बुखार होगा तो मेरे पास ही होगा, कॉमन सेंस का यूज करना, अपने सेंस का प्रयोग करना है। सो आई विल हैव फीवर, आई विल हैव फीवर। मुझे सफलता मिलेगी, आपको हिंदी ऐसे ऐसे मिलेंगे जिसमें क्या आपको सेंस का यूज करना है। मुझे सफलता मिलेगी, आई विल हैव सक्सेस, आई विल हैव सक्सेस। मेरे पास कार होगी, तो ये तो इसकी तो पहचान दी हुई है, तो सिंपल बना दो, आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ कार। मेरे दोस्त होंगे, कब होंगे, फ्यूचर में होंगे, भविष्य काल में, तो आई विल हैव फ्रेंड्स, आई विल हैव फ्रेंड्स। मेरे पास एक BMW होगी, आई विल हैव अ BMW, आई विल हैव अ BMW। मेरे पास बंगला होगा, आई विल हैव अ बेंगलो, आई विल हैव अ बेंगलो। मेरे पास एक घड़ी होगी, आई विल हैव अ वॉच, आई विल हैव वॉच। तो जिसकी पहचान दी होगी आप उसके सिंपल में बना लेना, और जिसकी पहचान नहीं दी होगी उसमें क्या आपको कॉमन सेंस का यूज करना है। मैंने बोला मेरे 2 मित्र होंगे, तो कब होंगे, फ्यूचर में होंगे। किसके पास होंगे, मेरे पास होंगे, तो आई विल हैव 2 फ्रेंड्स, आई विल हैव 2 फ्रेंड्स। अब हमने देखा था विल हैव के साथ क्या क्या आता है, विल हैव के साथ आता है आई, ही, सी, इट, दिस, डैट, एक वचन एक नाम के साथ। फिर क्या आता है, यू, वी, दे, दीज, दोज, बहुवचन 2 या 2 से ज़्यादा नाम के साथ। फिर हमने जस्ट देखा था शैल का प्रयोग अब नहीं होता, यहाँ पर लाल कांटा मारा है। बस इसको नॉलेज के हिसाब से याद रखना कि ओल्ड इंग्लिश में क्या है, शैल का प्रयोग क्या है, आई और वी के साथ होता था, लेकिन अब स्पोकन में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो आपको शैल का प्रयोग नहीं करना है, और आई और वी किसके साथ आएंगे, विल हैव के साथ आएंगे। फिर उसके बाद मैंने लिखवाया था यहाँ पर रूल्स, जो कि होते हैं नियम। अगर आप रूल्स के हिसाब से अगर आप सेंटेंस बनाते हो तो आपके सेंटेंस गलत नहीं जाएंगे। जो कि अफर्मेटिव का सेंटेंस है यहाँ पर साधारण, ठीक है। सब्जेक्ट होता है, विल हैव होता है, ऑब्जेक्ट होता है। फिर मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वो होता है जो हमेशा वाक्य के शुरू में आता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमेशा वाक्य के अंत में आता है। सब्जेक्ट वो होता है जो हमेशा वाक्य के शुरू में आएगा, और ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमेशा वाक्य के अंत में आएगा। फिर उसके बाद आता है नेगेटिव, होता है नहीं वाला, जिसमें आता है सब्जेक्ट, विल, नॉट, हैव, ऑब्जेक्ट। फिर आता है इंटेरोगेटिव, आता है क्या वाला, विल, सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्ट। फिर आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या और नहीं वाला, विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, ऑब्जेक्ट। अब फिर मैंने उसके अफर्मेटिव के एक एक एग्जाम्पल दिए थे आपको, जो कि अफर्मेटिव होता है साधारण। मैंने बोला उसके पास एक कार होगी, तो मैंने क्या इस रूल्स का प्रयोग करके बनाया था, तो उसके को कहते हैं ही, तो यहाँ पर रख दे सब्जेक्ट की जगह ही विल हैव अ कार। अगर आप सेंटेंस बनाते हो तो रूल्स के हिसाब से बनाओ। फिर मैंने लिखा था राम के पास कार नहीं है, तो राम के पास कार नहीं है, राम विल नॉट हैव अ कार। फिर इंटेरोगेटिव वाला था, क्या राम के पास एक कार होगी, विल राम हैव अ कार। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में मैंने यहाँ पर लिखा था, क्या राम के पास एक कार नहीं होगी, विल राम नॉट हैव अ कार। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा आज का चैप्टर, जो कि है विल हैव। स्टूडेंट्स,
मैं हमेशा आपको कहता हूँ, मैं जब भी लिखवाता हूँ तो प्लीज़ इसके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलें, और साथ ही साथ क्या है, घर पर आप उसकी रिवीजन भी करते हुए चलें। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप वीडियोस देख रहे हो, तो कोई बेनिफिट नहीं है आपका इंग्लिश सीखने का, ठीक है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं और आप उसकी रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ दुनिया की कोई सी ताकत आपको अच्छी इंग्लिश सीखने से नहीं रोक सकती। जितना कोशिश हो सके तो बेसिक पे पहले ध्यान दिया करो। मैं कई बच्चों को देखता हूँ, मैं जब इंस्टीट्यूट पे पढ़ाता हूँ तो सीधा क्या करते हैं, बोलते हैं सर 10 से पढ़ाओ हमें। अगर उनसे पूछ लो सब्जेक्ट क्या होता है, नहीं बता पाते। उनसे पूछ लो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नहीं बता पाते। फिर उनसे पूछो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, नहीं बता पाते। तो मेरा कथन ये है आप लोगों से, जब भी कोई भी चीज़ करते हो एकदम बेसिक से करो। अगर आपका बेसिक अगर मजबूत होगा तो एडवांस तो आप चुटकियों में कर देंगे। जिन जिन बच्चों को मैं एकदम जीरो से पढ़ाता हूँ, मतलब एकदम शुरू से बेसिक वर्ड से, फिर इजैमार, फिर वाजवर, फिर विल बी, फिर हैज़ हैव, हैड, विल हैव, फिर धीरे धीरे करते वो टेंस में जाते हैं। और जब उनके ये बेसिक अच्छा होता है टेंस, तो वो चुटकियों में करता हूँ, मज़ा आता है उन्हें, सेंटेंस भी बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हैं वो। तो हमेशा जब भी, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एकदम बेसिक से करो उससे। आपका बेस अगर आपका मजबूत होगा, अगर आपकी बेसिक अगर आपकी अच्छी होगी, एडवांस तो आप कर दोगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और स्टूडेंट्स, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ जिस तरह से आपके कमेंट आ रहे हैं, और जिस तरह से आप जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि सर टेंस कब तक करवाओगे, तो मैं आपको बहुत जल्दी टेंस शुरू करवा दूंगा। सिर्फ इसके बाद सिर्फ अब 3 चैप्टर रह रहे हैं, यानी कि अब तक जो है आपके मैंने पूरे के पूरे 7 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जो कि इसमें से है पहले यूज़ ऑफ बेसिक वर्ड जरूर पढ़ें, क्योंकि मैंने आपको उस समय भी बताया था कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है ही का प्रयोग कब करते हैं और सी का प्रयोग कब करते हैं। और उसमें मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया कि बेसिक वर्ड में क्या अधिकार वाले शब्द कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो कोशिश होए उसके साथ ही साथ रिवीजन करते हुए चलें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, या अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। और अगर इसी तरह से आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगर आपको ईडियम्स करना है या आपको प्रोवर्ब्स करनी है तो उसमें भी मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। या आपको मैं सिनोनिम्स या एंटोनियम्स पढ़ाऊँ, तो उसमें ज़रूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, ताकि आने वाले दिनों में मैं ये सब चीज़ आपका कवर कराऊँ। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसमें पता है यूपीएससी में मेंस में जब आपको इंग्लिश कंपलसरी होता है, तो उसमें भी क्या है आपको ग्रामर आनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको आर्टिकल लिखना होगा। और आर्टिकल आप जब भी लिख पाओगे, शायद 1000 या 1200 वर्ड में उसको लिखना पड़ता है, तो आर्टिकल आप जब भी लिख पाओगे जब आपकी ग्रामर अच्छी होगी। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो द हिंदू न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें और उसका एडिटोरियल पढ़ें, ठीक है। इससे क्या, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो आपकी जो थिंकिंग होती है वो एकदम क्रिटिक होती है, क्योंकि आप जब एक आईएएस ऑफिसर बनते हो तो आपको हमेशा यही सिखाया जाता है कि न्यूट्रल रहना है। चाहे कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, ठीक है। लेकिन आप जब आईएएस ऑफिसर बनते तो आपको एकदम न्यूट्रल होकर चलना पड़ता है, ठीक है। ना तो आपको बीजेपी का पक्ष लेना होता है, ना तो आपको कांग्रेस का पक्ष लेना होता है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं और चीज़ें आपको धीरे धीरे बताऊँगा। अभी क्या है, आपको अगर किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो, या आपको वोकैबुलरी में कोई प्रॉब्लम्स है, या आपको वर्ड में समझ में नहीं आती, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं वहाँ पर आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।